सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश का मतलब होता है बाबा साहब के भाषण या बाबा साहब के शानदार लेख का। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे हम लाते हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने यूट्यूब चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही सारगर्भित होने वाला है, बहुत शॉर्ट में है। यूँ कहें कि अब तक का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जितने भी हम लेकर आप तक आए हैं, इस समय हम 164th डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप तक पहुंचा रहे हैं। जो श्रृंखला चल रही है, जो सीरीज चल रही है डॉक्टर अंबेडकर संदेश की, उस उपस्थित हो चुके हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बहुत बड़ा संदेश, भले को यहाँ पर बाबा साहब का स्पीच बहुत छोटा है, युवाओं को दिया गया ये बहुत छोटा ही स्पीच है, लेकिन संदेश बहुत बड़ा है। आइए देखते हैं क्या है डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत से। विषय है कठिन स्थितियों से संघर्ष करके ही समाज की उन्नति की जा सकती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हैं। पेज नंबर 255 का बाबा साहब का स्पीच आप स्वयं भी अवलोकन कर सकते हैं। तहसील चांदवड, जिला नासिक के बडनेर गांव में 31 मई 1931 के दिन हुई सभा में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने नासिक जिले के युवाओं को निम्न अनुसार संदेश दिया। नासिक के जो युवा साथी जमा हुए थे, उन सभा को संबोधित करते हुए, युवाओं को संबोधित करते हुए बाबा साहब ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि नासिक जिले के युवक संगठन के आज तक के काम के बारे में मुझे बहुत संतोष है। जिले में जागरूकता लाने का काम युवाओं ने बड़ी हिम्मत से पूरा किया है। हर गांव में कड़ी से कड़ी स्थितियों से जूझकर समाज उन्नति के जलसे के द्वारा की गई कोशिशें अपूर्व और अलग हैं। हर गांव में निर्भय युवाओं के संगठन स्थापित कर लाठी चलाना, कसरत करना, शारीरिक खेल वगैरह सीखना, अखबार वगैरह पढ़कर अज्ञानी लोगों को हालात के बारे में जानकारी देना आदि कामों को और व्यापक बनाएं। फिर हमारी लड़ाई को सफलता दिलाना कठिन नहीं रहेगा। तो ये बाबा साहब ने आज संदेश दिया युवाओं को कि गांव-गांव के लोगों को, गांव-गांव जाकर युवाओं को ये चीज़ें अगर हम सिखाते हैं बृहद स्तर पर, लाठी चलाना, कसरत करना, शारीरिक खेल सीखना, अखबार वगैरह पढ़कर अज्ञानी लोगों को हालात के बारे में जानकारी देना, यानी कि कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि गांव-गांव जाकर हम समाज को जगा सकते हैं, जन जागरण कर सकते हैं। ऐसा बाबा साहब युवाओं से अपेक्षा करते हैं। वर्तमान में भी ऐसा ही कुछ युवाओं से अपेक्षा की जाती है कि वो गांव-गांव जाकर हमारे समाज को जागृत करने का कार्य करें। उस समय जब इस तरह से बाबा साहब संबोधित करते हुए युवाओं को कहते हैं, तो युवा निश्चित रूप से वो अपने कंधे पर जिम्मेदारी लेकर बाबा साहब के कहे के अनुसार कार्य कर रहे हैं। को जागृत करना ये हम सबकी महती जिम्मेदारी है। और इस तरह से यहीं पर बाबा साहब का ये संबोधन समाप्त होता है। सम्मानित साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में जो प्रश्न है वो है तहसील चांदवड, जिला नासिक के बडनेर गांव में 31 मई 1931 के दिन हुई सभा में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने नासिक जिले के युवाओं को क्या संदेश दिया। उस संदेश को आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। कि बहुत सारे सम्मानित साथी हमारे पूरा वीडियो लगातार वॉच कर रहे हैं, हम उनको साधुवाद व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिक सेंटर बनाने की इच्छा के अनुकूल ही एक वैचारिक सेंटर बनाने के लिए अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के नेतृत्व में बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति के द्वारा 14,000 स्क्वायर फीट जमीन की खरीदारी की गई है सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में। और इस पर एक बाबा साहब की इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है। वैचारिक सेंटर की प्रतिकृति कुछ इस तरह की है और इस तरह का वैचारिक सेंटर फाइनली बनकर तैयार होगा, जिसे पूरे देश के बाबा साहब की इच्छा के अनुरूप पूरे देश के बुद्धिजीवी एकत्र होंगे और देश को
समाज को दिशा देने का काम करें। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा ये जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ हम आपको बता दें आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश 4 गर्भित संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। आपके संकलन में डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित आप तक पहुंचाने की कोशिश प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।